हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 6 जुलाई 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ डेली ही हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैब डिस्कस करते हैं और उन वर्ड्स को हर एंगल से समझते हैं कि एग्जाम्पल्स में वो कैसे आ सकते हैं, एटमोलॉजी क्या है, मतलब वो ओरिजिन उनका कहाँ से हुआ है। ओरिजिन पढ़ने से क्या होता है ना कि रूट वर्ड समझ आता है और ये हमारी एलिमिनेशन टेक्निक को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है और मेंस में बहुत काम आएगी आपको ये टेक्निक, राइट। सिनोनिम एंटोनियम देख लेते हैं, एरर स्पॉटिंग वगैरह में वो वर्ड कैसे पूछा जा सकता है, वो चीज़ें हम देखते हैं, राइट। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है डेसिमेटिंग। डेसिमेटिंग जो वर्ड है वो मोस्टली वर्ब के रूप में यूज होता है। डेसिमेटिंग का मतलब होता है मार देना, डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज़ का बड़ा पोर्शन डिस्ट्रॉय कर देना डेसिमेटिंग कहलाता है, राइट। व्हेन समथिंग इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली वाइप्ड आउट या फिर डिस्ट्रॉयड इन ह्यूज नंबर्स, दैट इज कॉल्ड डेसिमेटिंग। अब देखते हैं एग्जाम्पल। द डिजीज वॉज डेसिमेटिंग द रीजन्स वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एट अ अलार्मिंग रेट, मतलब खत्म कर रही है वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन को बहुत तेज रेट से, राइट। अब इस वर्ड डेसिमेटिंग को याद कैसे रखेंगे, देखो डेसीमेट, डेसी मतलब 10। और एंशियंट रोम में क्या हुआ करता ना कि एक प्रैक्टिस थी कि भाई जो भी सोल्जर ढंग से परफॉर्म नहीं करेगा, जिस भी लाइन के सोल्जर्स ढंग से परफॉर्म नहीं करेंगे, मान लो वहाँ क्या करते थे ना कि सोल्जर्स की 10-10 के ग्रुप बना दिए जाते थे और जो भी ग्रुप ढंग से परफॉर्म नहीं करेगा उसमें से एक को मार दिया जाएगा, एक को सजा दे दी जाएगी, दैट इज कॉल्ड डेसिमेटिंग, राइट। डेसिमेटिंग का मतलब होता है हर 10 में से एक को मार देंगे हम, ये प्रैक्टिस हुआ करती है एंशिएंट रोम के अंदर। तो वहां से ये वर्ड निकल करके आया डेसिमेटिंग, कि डिस्ट्रॉय कर देंगे ह्यूज पार्ट ऑफ समथिंग को, राइट। अब देखते हैं इसका ओरिजिन कि ये आया कहाँ से है। देखो डेसीमेयर, डेसी का मतलब 1/10 हिस्सा ले लेना, लेकिन धीरे धीरे इस वर्ड का मतलब पड़ता चला गया कि लार्ज पोर्शन डिस्ट्रॉय कर देना किसी बड़ी चीज़ का, राइट। तो आई होप आपको ये वर्ड इस तरीके से बहुत अच्छे से याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। सिनोनिम देख लेते हैं। डिवास्टेटिंग, एनहीलिएटिंग, ऑब्लिटेरेटिंग, रेवेजिंग, डेस्ट्रॉइंग। एंटोनियम्स देख लेते हैं। प्रिजर्विंग, बिल्डिंग, रिस्टोरिंग, क्रिएटिंग, नर्चरिंग। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछता है एसएससी। देखो द स्ट्रॉम डेसिमेटेड विद द एंटायर कोस्ट लाइन। देखो क्या खत्म किया, द स्ट्रॉम डेसिमेटेड, डेसिमेट मतलब क्या डेसिमेट किया गया, इस डेसिमेट से सवाल करो क्या खत्म किया और किस लेवल पे तूने खत्म किया, किस क्वांटिटी में खत्म हुई, क्या चीज़ खत्म हुई है। तो डेसिमेटेड जो है वो एक ट्रांजेटिव वर्ब है और ट्रांजेटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये बात हम ऑलमोस्ट बहुत सेंटेंसेस में देख चुके हैं। तो अगर ये डायरेक्ट वर्ब लेगी तो इसके साथ विद नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी द एंटायर कोस्ट लाइन, क्योंकि एक ट्रांजेटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है, राइट। अब देखते हैं प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाता है। द पॉपुलेशन वॉज डेसिमेटेड विद डिजीज, विद आएगा मतलब किसके द्वारा पॉपुलेशन को मार दिया गया, किस बीमारी के द्वारा, किस डिजीज के द्वारा। तो साथ तो आई थिंक नहीं लगेगा, एक बार हिंदी में कन्वर्ट करके देख लो अपने आप। तो यहाँ पर क्या लगेगा, बाय लगेगा, विद नहीं लगेगा। अब देखते हैं सेकेंड वर्ड। आज का जो सेकेंड वर्ड है वो है डेट्रीटस। डेट्रीटस जो वर्ड है वो मोस्टली नाउन के रूप में यूज होता है। डेट्रीटस का मतलब होता है वेस्ट या डेब्रिस लेफ्ट ओवर फ्रॉम समथिंग दैट हैज ब्रोकन डाउन। मान लो कोई बिल्डिंग टूट गई, उसका जो मलबा बच गया ना उसको डेट्रीटस बोलते हैं, मतलब लेफ्ट ओवर रबिश चीजें जो बच गई, लेफ्ट ओवर जंग जो बच गया वो डेट्रीटस कहलाता है। द लेफ्ट ओवर जंग या रबिश या फिर रिमेन्स आफ्टर समथिंग हैज़ बीन यूज्ड, ब्रोकन और वोन अवे, जब किसी चीज़ को तोड़ दिया जाता है उसके बाद जो उसका जंग बच जाता है उसको हम डेट्रीटस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वर्कर्स क्लियरली अवे द डेट्रीटस लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द बिल्डिंग्स डिमोलिशन, वर्कर्स ने पूरा मलबा साफ कर दिया जैसे ही बिल्डिंग टूटी वैसे ही। अब इस वर्ड डेट्रीटस को याद कैसे रखेंगे, देखो डेट्रीटस किस तरीके से साउंड कर रहा है, डी प्लस ट्रैश प्लस अस, डेट्रीटस, डी प्लस ट्रैश प्लस अस। डी का मतलब अवे, ले लेना कोई चीज़, और ट्रैश, ट्रैश से आपको कुछ याद आया, ट्रैश बिन होते हैं हमारे फ़ोन में जहाँ हम फोटोज़ डिलीट करते हैं और वो उसमें डिलीट हुआ हुआ माल उसमें चला जाता है, मतलब फालतू का माल, मतलब जंग माल, रबिश चीज़ें उस ट्रैश में चली जाती है। तो डेट्रीटस को इस तरीके से याद रखेंगे, डी प्लस ट्रैश प्लस अस, मतलब लेफ्ट बिहाइंड चीज़ें, रबिश चीज़ें,
राइट। एटमोलॉजी देखते हैं कि ये वर्ड डेट्रेटस आया कहाँ से। देखो इसके अंदर दो वर्ड है, डी का मतलब अवे कोई चीज छीन लेना, और टेरेरर का मतलब है टू रब, मतलब घिस देना किसी चीज को, रगड़ना, घिस घिस कर खत्म कर देना। तो ये इन दो वर्डों से मिलकर बना है डेट्रेटस, जिसका मतलब होता है फालतू की चीजें पीछे छोड़ देना और रबिश चीजें छोड़ देना, राइट। ओरिजिनली ये जियोलॉजिकल टर्म्स में यूज होता था ये वर्ड, मतलब रॉक जब फ्रेगमेंट हो जाती थी, जब बारिश आती थी उस रॉक पे गिरती थी और वो घिस घिस कर टूट जाती थी, उसका जो इरोजन हो जाता था, तब ये वर्ड डेट्रेटस यूज होता था कि चली गई मोस्ट ऑफ द रॉक, पीछे रबिश बच गया। तो इस तरीके से ये वर्ड आया था। सिनोनिम देख लेते हैं, डेब्रिस, वेस्ट, रबल, रिमेन्स, रिफ्यूज। एंटोनियम्स देख लेते हैं, ऑर्डर, क्लीननेस, होलनेस, स्ट्रक्चर, प्योरिटी। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे यूज होता है। देयर वर मैनी डेट्रिटस ऑन द बीच, बीच के ऊपर बहुत सारा मलबा वगैरह पड़ा हुआ था। देखो ये जो वर्ड डेट्रिटस है ना, आप मलबे को काउंट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आपको देखते ही समझ जाना चाहिए इस वर्ड को कि डेट्रिटस एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ मच लगेगा, मैनी नहीं लगेगा। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो मच लेते हैं और काउंटेबल नाउन मैनी लेते हैं, राइट। तो डेट्रिटस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ हमेशा मच लगेगा, राइट। प्रीपोजिशन ट्रैप में देखते हैं कैसे फंसाते हैं। डेट्रिटस ऑफ द स्ट्रॉम वॉज कलेक्टेड, ऑफ द स्ट्रॉम, स्ट्रॉम का मलबा कलेक्ट किया गया है ना, स्ट्रॉम में से जो मलबा है वो कलेक्ट किया गया है ना, तो फ्रॉम द स्ट्रॉम आएगा, ना कि ऑफ द स्ट्रॉम। फ्रॉम सोर्स बता रहा है उस मलबे का कि आपने वो मलबा कहाँ से कलेक्ट किया, उस मलबे का सोर्स बता रहे हैं, तो फ्रॉम आएगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज बेस्टेड। बेस्टेड जो वर्ड है वो वर्ब के रूप में यूज होता है। बेस्टेड का मतलब होता है किसी को हरा देना, किसी को एक कंपटीशन से बाहर कर देना, हरा देना, चाहे कंपटीशन में हरा देना या आर्ग्यूमेंट्स में किसी को हरा देना, बेस्टेड कहलाता है। मतलब आपने बेस्ट परफॉर्म किया तो सामने वाला हार गया, राइट। व्हेन यू बीट समवन और प्रूव बेटर देन देम इन फाइट, गेम, डिबेट या फिर कंटेस्ट, मतलब आपने सामने अपने ओपोनेंट से अच्छा परफॉर्म किया है, आपने सामने वाले को अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। द यंग चैलेंजर बेस्टेड द रिगेनिंग चैंपियन इन अ स्टैंडिंग अप सेट, राइट। अब देखते हैं कि बेस्टेड वर्ड याद कैसे रहेगा। बेस्ट प्लस इड, बेस्ट मतलब आपने बेस्ट परफॉर्म किया तो सामने वाला ओपोनेंट हार गया, तो इसी तरीके से हम वर्ड बेस्टेड याद रखेंगे। देखो ये मिडल इंग्लिश के बेस्ट वर्ड से निकला है और बेस्ट का मतलब सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड, आपको पता ही है ये बात। और ये जो वर्ब है ना टू बेस्ट का मतलब ये होता है टू डिफीट, और ये 17th सेंचुरी के अराउंड निकल कर आई थी ये वर्ब। टू बेस्ट का मतलब होता है टू डिफीट, किसी को हरा देना, बेस्ट बना लेना, तो फिर सामने वाला तो हार ही जाएगा। तो इस तरीके से वर्ड आया था, राइट। सिनोनिम देख लेते हैं। डिफीटेड, आउटडन, आउट परफॉर्म्ड, सरपास्ड, ओवरकेम। एंटोनियम्स देख लेते हैं। लॉस्ट टू, यील्डेड, स्कम्ड, फेल्ड, सरेंडर्ड। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे पूछा जाता है। ही वॉज बेस्टेड विद हिज राइवल इन द फाइनल्स, मतलब वो हार गया या उसने किसी को हरा दिया। किसको हरा दिया उसने, तो बेस्टेड जो है वो हमेशा बाय लेगा पैसिव फॉर्म में। ही वॉज बेस्टेड बाय द राइवल्स इन द फाइनल्स, राइट। प्रीपोजिशन ट्रैप में देखते हैं। सी बेस्टेड ओवर हर ओपोनेंट्स इजीली। देखो जो बेस्टेड है वो ये जो वर्ड बेस्टेड है ये हमेशा नाउन लेगा, इसको प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये इसके साथ प्रीपोजिशन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बेस्टेड हर ओपोनेंट, बेस्टेड डायरेक्टली नाउन लेगा या ऑब्जेक्ट लेगा, इसको प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज हॉट हेड्स। वैसे वर्ड हम 2 मिनट रुक के सोचे तो हमें इसका मतलब समझ आते ही ये वर्ड समझ आ जाएगा, लेकिन अगर पेपर में मान लो बाई चांस नहीं देखा हुआ तो आप समझ नहीं पाओगे। होमोनियम्स वगैरह में दे दिया मान लो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब समझते हैं हॉट हेड्स होते क्या है। देखो ये जो वर्ड है ये मोस्टली नाउन के रूप में यूज होता है। हॉट हेड्स का मतलब जिन लोगों का टेम्पर बहुत हाई, जल्दी हाई हो जाता है, बेसिकली जो बहुत इम्पल्सिव होते हैं उनको हॉट हेड्स कहा जाता है। Someone who lose their temper fast and acts without thinking, बहुत जल्दी रिएक्ट करना हॉट हेड्स कहलाता है। मतलब जिनका दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाए भाई, दैट इज कॉल्ड हॉट हेड्स। एग्जाम्पल देखते हैं। द कोच हैड टू काम डाउन द हॉट हेड्स ऑन द टीम बिफोर द मैच गॉट
आउट ऑफ द हैंड। मतलब जब मैच चला गया हाथ से तो उन्होंने सबसे पहले काम डाउन किया उन लोगों को जो मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। मेमोरी ट्रिक तो बहुत आसान है, हॉट प्लस हेड, जिसका दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड, जो बहुत ईजिली मतलब इम्पल्सिव हो जाए, जो बहुत जल्दी रिएक्शन दे किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड हॉट हेड। एटमोलॉजी देखते हैं। देखो, हॉट जो मतलब है उसका मतलब तो आपको पता है हीटेड, और हेड का मतलब हमारा सर। तो बहुत सालों पहले तब से ही ये वर्ड 17 से 18 सेंचुरी से ये वर्ड निकला था, जिसका मतलब था इम्पल्सिव, जो जिसका दिमाग बहुत जल्दी हीट हो जाए, राइट। तो बहुत आसान है, आई होप आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा, कभी भूलोगे भी नहीं, राइट। सिनोनियम देख लेते हैं। फायर ब्रांड्स, डेयर डेविल, हॉट शॉट्स, रश इंडिविजुअल्स, इम्पल्सिव पीपल। एंटोनियम देख लेते हैं। पैसिफिस्ट, काम इंडिविजुअल्स, लेवल हैंडेड पीपल, कंपोज्ड इंडिविजुअल्स। डिप्लोमेट्स, कितने शांत होते हैं भाई, यूपीएससी करके जाते हैं तो ऑब्वियसली शांत तो हो ही जाएंगे। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे पूछा जाता है। देखो, ही इज अ हॉट हेड ऑफ द ग्रुप, उसके ग्रुप के अंदर वो हॉट हेड है ना, उस ग्रुप में से वो हॉट हेड है ना, मतलब उस ग्रुप के अंदर है ना वो, तो ऑफ कभी नहीं आएगा, इन आएगा करेक्ट बताने के लिए कि उसकी मेंबरशिप है ग्रुप के अंदर, राइट, उसी ग्रुप का मेंबर है, ये चीज शो करने के लिए इन लगेगा। प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसा सकते हैं। द हॉट हेड्स रिएक्टेड फॉर द रेफरी डिसीजन, किस चीज पर रिएक्ट किया है, रेफरी के डिसीजन पर रिएक्ट किया है ना, तो रिएक्टेड टू द रेफरीज डिसीजन आएगा। हमेशा हमने रिएक्ट के साथ टू ही देखा है, फॉर नहीं देखा, राइट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज हार्प्ड ऑन। हार्प्ड ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, बहुत बार पूछती है एसएससी हार्प्ड ऑन को। हार्प्ड ऑन मतलब होता है रिपीटेडली, बार बार कंप्लेनिंग वे में कोई चीज़ बोलते रहना जब तक कि सामने वाला मतलब परेशान ना हो जाए। बेसिकली रिपीट करते रहना कंप्लेन की तरह कि ये कर दिया, 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 तो मतलब लगातार कोई चीज़ें बोलते रहना हार्प्ड ऑन कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। हर मदर कॉन्स्टेंटली हार्प्ड ऑन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडिंग फॉर द एग्जाम। कॉन्स्टेंटली उसकी मम्मी बार बार ये चीज़ बोल रही थी, उसको बार बार ये चीज़ बोल रही थी, तो हार्प्ड ऑन का मतलब कॉन्स्टेंटली रिपीटिवली कोई चीज़ करना, राइट। अब देखते हैं याद कैसे रखेंगे। देखो, हार्प मतलब बजाना, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मान लो जो पहले ज़माने में जब ये वर्ड आया था 16 सेंचुरी के आसपास, तब ये कैसे यूज़ होता था। मतलब तब क्या करते थे ना, जो बजाने वाले होते थे वो एक ही स्ट्रिंग को बार बार बजा देते थे, और एक स्ट्रिंग को बार बार बजाने से वहाँ से ये फ्रेज निकल कर आया था कि टू हार्प ऑन वन स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग को रिपीटिवली बजा रहे हो आप, और वहीं से ये वर्ड निकल कर आया। और इसका मतलब पड़ गया कोई चीज़ बार बार करना, बार बार कंप्लेन करना, बार बार बोलना, तब तक कि सामने वाला इरिटेट ना हो जाए, राइट। सिनोनिम देख लेते हैं। ड्वेल्ट ऑन, रिपीटेड, रीआइट्रेटेड, बेलाबोर्ड, लेबर्ड, लेबर भी तो सेम काम बार बार करती है ना। एंटोनियम्स देख लेते हैं। ड्रॉप्ड, इग्नोर्ड, मूव्ड ऑन, अबेंडेंड, ओवरलुक्ड। अब एरर स्पॉटिंग में देखते हैं ये वर्ड कैसे आता है। ही हार्प्ड द सेम कंप्लेंट अगेन। देखो, ये जो वर्ड हार्प्ड है ये एक फ्रेजल वर्ब है, और ये हमेशा अपने साथ ऑन लेता है, ये इसका फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हमेशा हार्प्ड ऑन आएगा, इसके साथ कुछ और नहीं आएगा, ये एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, फिक्स्ड फ्रेज है। तो हार्प्ड ऑन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राइट। आज की जो पांचों वर्ड है वो फटाफट 10 सेकंड की टेबल से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, डेसिमेटिंग, डेसिमेटिंग 10 लोगों में से एक को मार देना, मतलब लार्ज पार्ट डिस्ट्रॉय कर देना किसी को। डेसी मतलब 10 में से आउट ऑफ 10। तो रोम में ये प्रैक्टिस हुआ करती ना कि सोल्जर्स को रो में खड़े कर दिया करते 10-10 के ग्रुप में, और उनमें से अगर कोई भी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता तो एक को मारना पड़ता था उनको, मतलब मारते थे वो एक को, राइट। तो वहीं से डेसिमेटिंग का वर्ड निकल कर आया, और इसका मतलब बनता चला गया डिस्ट्रॉइंग अ लार्ज पार्ट, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज डेट्रिटस। डेट्रिटस का मतलब होता है ट्रैश बिन के अंदर जो फालतू की चीज़ें पड़ी हैं, जो जंक पड़ा है, जो लेफ्ट ओवर चीज़ें पड़ी है, जो रबिश चीज़ें पड़ी हैं, दैट इज कॉल्ड डेट्रिटस। मतलब मलबा, डेब्रिस डेट्रिटस कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड इज बेस्टेड। बेस्टेड का मतलब डिफीटेड या आउट परफॉर्म्ड। आपने इतना बढ़िया परफॉर्म किया कि सामने वाला हार गया, आपने सामने वाले को हार दी तो बेस्टेड होता है। बेस्टेड मतलब आपने अपना बेस्ट परफॉर्म किया, राइट। टू बेस्ट मतलब टू डिफीट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हॉट हेड मतलब जो जल्दी से रिएक्ट कर दे, जिनका टेम्पर बहुत
हाई है, मतलब जल्दी उनका टेम्परामेंट ऐसा कि फटाफट से रिएक्ट कर देंगे, इम्पल्सिव कर देंगे, हॉट हेड कहलाता है। पैसिफिस्ट कैसे याद रखोगे इसका अपोजिट? जो पैसिफिक ओशियन है वो बहुत शांत है, तो हॉट हेड का अपोजिट पैसिफिक होगा, राइट। हॉट मतलब गर्म, हेड मतलब आपका दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। नेक्स्ट इज हार्प्ड ऑन, ये एक फिक्स्ड फ्रेज है, आपको ध्यान रखना है। हार्प्ड के साथ हमेशा ऑन लगेगा, कोई चीज़ को बार बार रिपीट करना हार्प्ड ऑन कहलाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है आज के वर्ड्स के रिगार्डिंग। एंड थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वर्ड्स अच्छे लग रहे हैं, आपको चीज़ें याद हो रही हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे